हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत जीवन बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके लगन और मून साइन के बारे में। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो मून साइन है, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातक अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके ग्रैंड रिसेट 2025 के बारे में। ऑल्दो आप बहुत इमोशनल साइन है, वाटरी साइन है, भाव में बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर बहुत डिसीजन ले लेते हैं। ऊपर से कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th राशि, यानी कि सीक्रेटिव, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं। तो बहुत सीक्रेटिव साइन जो फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, तो आपकी पर्सनालिटी को बनाता है इमोशनल, भावुक, औरों को अपना मान लेना, सब पे ऊपर भरोसा कर लेना और बहुत सीक्रेटिव हो जाना। ये कहीं ना कहीं आपका नेचर दिखाता है। ऊपर से अगर आपका मून साइन है तो ढैया चल रही है, चैलेंजेस बहुत समय से चल रहे हैं, पिछले बीते 2 वर्ष से। लेकिन अब 2025 क्या रिसेट लेके आ रहा है आपके लिए, इस बारे में समझेंगे, इस बारे में खूब चर्चा करेंगे। और मैंने इनिशियल लेवल पे जो बोला है, 2 ग्रह जो हमारी जिंदगी को ट्रिगर करते हैं पॉजिटिव ऑस्पिशियस इवेंट के लिए, यानी कि शनिदेव और गुरु ग्रह। और जो कार्मिक ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु केतु। मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है। और 2025 में कौन कौन से हाउस आपके एक्टिव होने वाले हैं, जहां वर्गो बैठता है। वर्गो यानी कि 29 मार्च से लेकर 14 मई के बीच में वर्गो साइन, यानी कि कन्या राशि आपकी 11th हाउस, जो दिखाती है इच्छा पूर्ति को, जो दिखाती है सोशल सर्कल को, जो दिखाती है बड़े भाई बहन को। हमारी कोई डिजायर है, फुलफिलमेंट करना है हमको, हमें एक प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, वो देखते हैं हम 11th हाउस से। यानी कि आप अगर स्कॉर्पियो लगन और मून साइन है, तो आप देखिएगा जब मार्च एंड आएगा और उसके बाद मई तक जब सफर आपका रहेगा, वो बहुत ही ऑस्पिशियस रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू द गेन्स, व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क सर्कल।
अगर आपके लाइफ में, अगर आपके नटल चार्ट में कोई एक बहुत बेहतरीन युति बनी हुई है, या फिर 11th हाउस एक्टिव है, या उसमें कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट तो 11th हाउस में वैसे भी अच्छे हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ 11th हाउस में कोई प्लैनेट है, कोई बहुत अच्छी एस्पेक्ट पड़ रही है, तो समझ लिए आपकी लाइफ में नेम, फेम, प्रोफेशन, कोई आपकी इच्छा पूरी होना, डिजायर पूरी होना, विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस विंडो में। उसके बाद सेकंड हाउस आपका एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि जुपिटर का राशि परिवर्तन करना आफ्टर 15 मई 2025। उसके बाद जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे आपके 9th हाउस को, शनि देव आपके 5th हाउस में आके डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट करेंगे आपके 2nd हाउस को, यानी कि 9th राशि धनु राशि 2nd हाउस में बढ़ेगी। तो 2nd हाउस किसको दिखाता है? हमारी वेल्थ को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, वैल्यूज को दिखाता है, स्पीच को दिखाता है, हमारी राइट आई को दिखाता है, तो फूड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्स बढ़ने वाला है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारी बढ़ने वाली है, फैमिली में कोई अपलिफ्टमेंट आना, फैमिली में किसी का मेहमान का आना, फैमिली का एक्सपेंड होना कहीं ना कहीं दिखाएगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं। तो जुपिटर लेके आएंगे एक्सपेंशन, शनिदेव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे। शायद हो सकता है मैरिज हो जाए, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन हो जाए, हो सकता है मैरिज हो रखी हो, बेबी आप कंसीव कर रखा हो आपने, और आपका बेबी आपकी फैमिली में वेलकम करे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बढ़ाएगा। पॉजिटिव इवेंट है लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ब्लेसिंग्स है जुपिटर की, प्लस राहु की प्लस शनिदेव की रेस्ट्रिक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, ठीक है। और ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस गुरु का ज्ञान, गुरु की ब्लेसिंग जब ये मिल जाती है ना, तो इंसान के जीवन को आम से खास बना देती है। उसके बाद जैसे जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, तो इंपल्सिव होना नहीं है आपको, ना डिजायर पूरी करने में इंपल्सिव होना है, ना आपको इच्छा पूर्ति करने में क्या नाम है, अपनी कोई फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। हो सकता है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ढैया के समय में, अगर आपका मून साइन है, लगन वाले भी कर रहे हैं, तो अगर आपका मून साइन, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल लेवल पे या फैमिली को लेकर, आप एकदम ट्रिगर करोगे, यार मेरे को मौका मिल गया, इंपल्सिव हो जाओगे कि बस अब किसी तरह कर लूँ, किसी तरह, मतलब गुरु की गाइडेंस के बिना, मेंटोर के गाइडेंस के बिना अगर आप 2025 में आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए तकलीफ बढ़ सकती है। यानी कि इंपल्सिव नहीं होना है, जोश में होश नहीं खोना है, आपने संयम नियम साधना के साथ चलना है, क्योंकि शनि देव का 10th एस्पेक्ट रेगुलर पड़ेगा आपके 11th हाउस पर भी, आप 2nd हाउस पर भी। और 2nd और 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारी जिंदगी के लिए। इच्छा पूर्ति करना, फाइनेंस, पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें तकलीफ मिनिमाइज हो जाती हैं, फैमिली का सपोर्ट है तो बहुत कुछ तकलीफ कम नजर आती हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी, लेकिन गुरु जो 13 महीने में अपनी राशि बदल रहे हैं, वो 5 महीने 4 दिन में बदल रहे हैं, बदल रहे हैं इस 2025 में। तो अपना ट्रांजिट करेंगे जैसे ही उच्च राशि में, तब जाके आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और जब 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस पर जुपिटर का, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, प्लस शनिदेव कहाँ बैठे हैं? पाइसेस साइन में बैठे हैं, और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा पाइसेस साइन पर, और सैटर्न वही बैठे हैं। तो डबल ट्रांजिट कहाँ दिखा रहा है? आपके 5th हाउस में, यानी कि आपका 5th हाउस क्या दिखाता है? क्रिएटिविटी को दिखाता है, विजन को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है, हॉबी को दिखाता है, पुण्य को दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लव रिलेशनशिप और बच्चों को भी दिखाता है। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी आपकी ट्रबल था, उसको हील करना कहीं ना कहीं जुपिटर जब 18 अक्टूबर को चले जाएंगे, एनुअल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको, 18 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिनिमाइज होंगी, अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पंगा आपकी लाइफ में चल रहा है तो। और माया ट्रिगर करने वाली है 5th हाउस में, षटाष्टक योग बनेगा, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, वीकली प्रेडिक्शन के थ्रू, मंथली प्रेडिक्शन के थ्रू। षटाष्टक योग या कोई भी ऐसा गोचर जो 2025 में छूटेगा नहीं। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए। ये जीपीएस आपको बताएगा कि आपको कैसे आगे लाइफ में बढ़ना है, कैसे आपको अपना एनलाइटमेंट लेते हुए कैसे अपने पाथ को डिस्कवर करना है, कैसे अनलॉक करनी है अपनी सीक्रेट्स को, अपने एंशिएंट सीक्रेट्स को, प्लैनेटरी पोजीशंस को, सीक्रेट को कैसे अनलॉक करना है, वो जानेंगे आप वैदिक वन लाइव जीपीएस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में। शुरुआत करते हैं लव के बारे में। 2025 में क्या लेके आ रहा है आपका लव एंड रोमांस। चलिए 5th हाउस से हम कहीं ना कहीं लव रोमांस को देखेंगे। 5th हाउस में बैठे राहु, यानी कि पिछले 1.5-2 साल से इनर पीस खराब होना और आपका पीसफुल मोमेंट्स का ढूंढना, यानी कि कहीं से पीस मिल जाए, बी इट वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है इंसान, आप जा रहे हैं, आप चक्रव्यूह में जा रहे हैं, और वो षटाष्टक योग बनना, यानी कि एक बहुत बड़े रिसेट को दिखाएगा। एक ऐसा ट्यूनिंग आएगा, एक ऐसा शिफ्ट आएगा, कुछ छोड़ना छुड़ाना हो सकता है, कोई शिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी के साथ ट्रिगर कर सकता है मूवमेंट, और आपकी लाइफ में जो अनवांटेड है,
जो तामसिक है वो कहीं ना कहीं कट होने लगेगा। लेकिन जब हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, स्पेशली देखिए अभी तक जो कर रहा हूँ वो मैं कट होने लगे, शायद बच्चों की लाइफ में हो जाए, कोई एडिक्शन से बाहर निकल आए। अगर आप लव रिलेशनशिप की प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं, एनुअल प्रेडिक्शन अपनी 2025 के लिए, आप अगर इनर पीस खराब था, मेंटल हेल्थ खराब है और आपका कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो रहे हो, आप किसी के साथ भी उठ बैठ रहे हो, आपको देखना होगा आपकी सराउंडिंग्स किसके साथ है, वो माया की तरफ तो नहीं ले जा रहे आपको, कोई बहकावा तो नहीं दे रहे, कोई दोस्ती का बहाना देके, कोई प्यार का वास्ता देके। मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोला, आप इमोशनल साइन हो, भाव में बह जाते हो और दूसरों को बहुत अपना समझ लेते हो, परिवार समझ लेते हो, साथ में खाना, साथ में उठना, साथ में सर्व करना, साथ में घूमना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज़ की, होना भी चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपको देखना चाहिए कि कितना लिमिट होना चाहिए, एक थिन लाइन होनी चाहिए, और उसका एहसास आपको इनिशियल लेवल पे हो जाएगा 2025 के। अगर नहीं होता है और अगर आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, कहीं ना कहीं 5th हाउस में जब हम किसकी बात कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और शुक्र की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि 7th लॉर्ड काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लव रिलेशनशिप के कारक कौन होते हैं, शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव आपके 7th लॉर्ड भी हैं, 12th लॉर्ड भी हैं, एक पार्टनरशिप के कारक है, एक लॉसेस के कारक है, फॉरेन लैंड के कारक है, और वो बैठ जाएंगे राहु के साथ, जब वीनस बैठ जाएंगे तो यहाँ पर षटाष्टक योग बनाएंगे। लेकिन 28 जनवरी षटाष्टक योग तो बनेगा 29 मार्च को, यानी कि 14 मार्च के बाद जैसे ही ग्रहण लगेगा आपके 11th हाउस में, उसके बाद 29 मार्च को लगेगा ग्रहण, यहाँ पर षटाष्टक योग बनेगा, यहाँ पर माया का खंडन होगा कि आपको लाइफ में करना क्या रिसेट। लेकिन उससे पहले 2 महीने पहले क्या होने वाला है, इसको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए, इसको एक एसेंस लेके जाइए यहाँ सर। देखिए वीनस जाएंगे 28 जनवरी को राहु के साथ, 28 जनवरी 2025, दिस इज द डेट व्हेन राहु एंड माया, मतलब राहु और माया एक है, और शुक्राचार्य जो शुक्र अपने आप में गुरु है, वो कनेक्ट हो जाएंगे राहु के साथ। पाइसेस साइन जहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन बैठा है, माया बैठी है, यानी कि दिल में भाव है, दिल में डिवोशन है, दिल में एक सच्चे प्रेम की ज़रूरत है। दिल चाहता है एक सच्चे प्रेम को, दिल नहीं चाहता इंटीमेसी, दिल नहीं चाहता सेक्सुअल एक्टिविटी, दिल चाहता है प्रेम के थ्रू कुछ भी हो जाए, बट इट शुड बी आ प्योर लव, प्योर डिवोशन, प्योर डेडिकेशन। लेकिन वहाँ पे राहु का बैठना आपको छलावा दे रहा है। हो सकता है आप डिवोटेड हो, लेकिन सामने वाला आपके साथ कैसा है, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। माया विल ट्रिगर, माया विल प्ले ऑल द कार्ड्स, मतलब राहु शुक्र के साथ युति बनाकर आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको बहकाएंगे, आपको माया की तरफ लेके जाएंगे, और ये बहुत ही नेगेटिव हो सकता है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन तक के लिए, यानी कि आने वाले समय के काल तक ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पुण्य का घर है, पुण्य खराब नहीं करने अपने। राहु शुक्र रिलेशनशिप के घर में बैठ गए हैं, राहु शुक्र रिलेशनशिप के कारक होता है शुक्रदेव, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर हो सकता है आपका ऑल ऑफ सडन कोई रिलेशनशिप नहीं था, ऑल ऑफ सडन कोई ट्रिगर कर गया, या आपका कोई रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा था और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ और आप ऑल ऑफ सडन बिना कुछ सोचे, अरे यार बहुत हो गया यार, देखा जाएगा जो होगा, और आप स्विच कर गए। और कहीं ना कहीं अगर मून की पोजीशन वीक है, मून की पोजीशन अगर आपकी यहाँ पर मून पोजीशन पॉजिटिव है, यानी कि नीच राशि की अगर मून है आपके, तो फिर तो और भी आपका लुमिनरीज अगर इम्पैक्ट पड़ गए, वीक पड़ गए, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी होने वाली है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कब कहाँ क्या स्टेप ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको समझदारी से काम लेना है, आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको गुरु का मार्गदर्शन का ध्यान लेना है। और इसके लॉर्ड कौन बनते हैं, 5th हाउस के गुरु बनते हैं। 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं टिल मई, यानी कि जो ये माया प्ले करेगी उस समय 5th लॉर्ड 7th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई आया और आपने कमिटमेंट किया और आपने शादी के लिए सोच लिया। शादी के लिए इंपल्सिव नहीं होना। हो सकता है बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम से आपको लव रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, और आप तो तैयार हो, आप तो भरे बैठे हो कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया यार, इनर पीस नहीं, आई जस्ट वांट समवन जो मैं जिसके कंधे पे हाथ सर रख के रो सकूं, जिसके साथ एक इमोशनल क्या नाम है, एक इमोशनल आपकी जो फीलिंग है वो शेयर कर सकूं, आप एक दूसरे को नर्चर कर सकूं, आप लो वेज में हाई वे में साथ रह सको एक दूसरे के साथ फेज में।
तो ये सिनेरियो आपको इंपल्सिव बना सकता है क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं। और जैसे ही आपने ये ट्रिगर किया, यानी कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक आपने कोई प्ले किया, उससे पहले राहु देव निकल जाएंगे और 4th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि राहु देव 4th हाउस में चले जाके 4th हाउस में राहु का बैठना घर परिवार में डिस्प्यूट लेके आएगा, मेंटल पीस लेके आएगा। हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपकी शादी हो और कुछ ही दिन बाद आपको सही चेहरा दिख जाए और राहु जैसी जाए घर में डिस्प्यूट, मदर इन लॉ से नहीं बन रहा, मदर से नहीं बन रही है, घर के चीज़ें बदल गए, रूल्स बदल गए हैं और आप सोचोगे यार ये मेरे साथ क्या हो गया है, कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो यहाँ पे डरने की बात तो नहीं है, ऑल्दो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा तरीका यही है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ और मैं बिल्कुल मैं आपको कोई चॉकलेट नहीं देता हूँ, कोई आपको इस तरह की माया में नहीं रखता हूँ कि मेरे को व्यूज़ चाहिए। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुने, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं कि हम बहुत सारी वीडियोस पे देखते हैं, ऑल्दो मैं तो बहुत लेट हो चुका हूँ ईयरली प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, देखिए राहु यहाँ पे प्ले करेगा, आपको भटकाएगा, आपको इल्यूजन देगा। 7th लॉर्ड 5th हाउस में लव मैरिज के लिए आपको अट्रैक्ट करेगा, आप घर वाली परिवार को मनाओगे, आप हर वो शिद्दत के साथ मेहनत करोगे कि किसी तरह हमारा प्यार हो जाए, प्यार क्या नाम है रिश्ते में बदल जाए। और वो जैसे ही जुपिटर, देखिए जैसे 5th हाउस क्लियर होगा, शनिदेव आएंगे मार्च के बाद, वो कहेंगे भाई साहब क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कराएंगे, इरिटेशन देंगे, कोल्ड वॉर चलाएंगे, शनिदेव कोल्डनेस के कारक हैं। ठीक है, राहु 4th हाउस में चले जाएंगे, इनर पीस खराब कर देंगे। उन्होंने यहाँ पे प्ले किया माया ने और फिर चला गया आपका इनर पीस खराब करने। और जुपिटर जो इसके लॉर्ड है वो कहाँ चले गए, वो चले गए आपके 7th हाउस से 8th हाउस में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, 5th लॉर्ड का 8th हाउस में चला जाना, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना, सडन कोई इवेंट होना, छोड़ना छोड़ाना होना। और शुक्रदेव शनि के साथ बैठे हैं तो गंद मचाएंगे। शनिदेव शुक्र की युति को एक तरीके से ये भी माना जाता है बहुत ऑस्पिशियस है, दोनों अपने आपस में फ्रेंड है, लेकिन शनिदेव नीचे कूचे के लोगों को दिखाता है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज लोग, ओल्ड एजेड। और शुक्र लग्जरी है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र स्टेटस है, दिखावा है। तो दोनों में मैच नहीं है। और अगर आप दोनों को मैच करोगे इंपल्सिवनेस में तो दिक्कत परेशानी ट्रिगर करेगी, वहां पे क्लैश होगा और आपके लाइफ में डिस्प्यूट हो जाएगा। वहां जाके क्या होगा, शनिदेव यहाँ पे फिर आपको सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनिदेव का इन दी एंड एक ही मोटो है कि आपकी 5th हाउस से रिलेटेड चीजों को खराब नहीं होने देंगे, चाहे अलग करना पड़ जाए लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, पुण्य को खराब नहीं होने देंगे, जो बहुत ही मेहनत के साथ शिद्दत के साथ एक्यूमुलेट किया जाता है। पुण्य करना एक आसान बात थोड़ी है, पाप एकदम होता है। आज के कलयुग में पुण्य नहीं कमा सकते आप जल्दी से। आपको क्या लगता है चंद पैसे फेंक के, चंद पैसे दे के, किसी को डोनेट करके, शूशा करके, स्टेटस लगा के, दैट इज पुण्य नहीं। नेचर को सेल्फलेस सर्व करने लगे, दैट इज पुण्य। किसी को सेल्फलेस हेल्प करने लगे, दैट इज पुण्य। पुण्य की बहुत बड़ी परिभाषा है, मैं भी उस काबिल नहीं, मैं वो पात्र नहीं हूं कि शायद मैं बता सकूं, या शायद वो समय नहीं है अभी। देखिए तो शनिदेव यहां पर बैठेंगे, राहु अपना प्ले करके निकल जाएंगे। 31 तारीख के बाद शुक्र भी चले जाएंगे आपके, 31 मई के बाद शुक्र आ जाएंगे 6th हाउस में, यानी कि आपके 12th लॉर्ड 6th हाउस में आने। 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का होता है, 6th हाउस में शुक्रदेव का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। 6th हाउस में अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखो वर्गो साइन पड़ता है, यहाँ पे नीचे राशि के हो जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट केस होना, कोर्ट कचहरी होना, डिस्प्यूट होना, डिवोर्स की बातें होना, 5th लॉर्ड 7th हाउस में रिलेशनशिप में हर्डल्स आना, डिस्प्यूट्स होना, चैलेंजेस आना। और अगर शादी की बात नहीं हो रही है, चलिए अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप एक नाव में चलते चलते दूसरी नाव में भी जा सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अपने हार्मोन्स को, अपने टेस्टोस्टेरोन को, कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है व्हेन यू विल एंटर इन दी 28 जनवरी ऑफ 2025, यानी कि उसके बाद एक माया प्ले करेगी और आपको कब तक कंट्रोल करना है, 21 सितंबर तक माया अपनी प्ले करती रहेगी। राहु आपके 4th हाउस को खराब करता रहेगा, यानी घर में मन नहीं लगेगा। बाहर जाओगे तो बाहर दोस्तों में, दुनियादारी में, उन लोगों में जिनको जानते भी नहीं थे, यानी कि अपनों को पराया, पराया को अपना समझ लेना। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, आपको आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा, कौन होगा इस महाभारत का अर्जुन। और ये महाभारत में अगर अर्जुन बनना है ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा संयम नियम साधना करने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपने अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनिदेव यही चाहते हैं ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना है, सेल्फलेस कैसे सर्व करना है, अपने बारे में नहीं सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है। यानी कि
आप माया प्ले कर रही है, आप सोचोगे मैं पीस ले लूँ, पीस परिवार से मिलेगा ना कि किसी रिलेशनशिप से, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और यहीं पे शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एक ऐसे बंदा आएगा या बंदी आएगी जो आपको हीलिंग देगी। और वो कब आएगी? जब 5th लॉर्ड 9th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि अक्टूबर में। आप कहोगे भाई हम अकेले रहेंगे, यही तो, अरे भाई अभी तक जिंदगी इतने साल हो गए अकेले हो, तो 8-10 महीने अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको पता है वो मार्गदर्शन आपको मिल गया ज्योतिष के द्वारा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं बता रहा हूं ना 5th हाउस में आपके शताष्टक योग बन रहा है और वो अनयूजुअल है, मतलब कोई बेसिक नहीं कि आम बात नहीं कि हर साल होता है। महाभारत के समय हुआ, वर्ल्ड वॉर के समय हुआ, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, बहुत ही ज्यादा मंथन के साथ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे ही जुपिटर 7th हाउस से निकल के यहाँ पे शादी कराएंगे, यहाँ पे डिस्प्यूट कराएंगे, यहाँ पे फिर जाके अपना हीलिंग करेंगे, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा फिर 5th हाउस पर। लेकिन जुपिटर 2025 में दिसंबर में जाके फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और फिर 8th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि आपको पूरा मेंटेन करना है। ये समझिए अगर अक्टूबर तक चले गए तो वो विजडम यूज करनी है 2025 की कि 2026 को कैसे और सुधार के चलना है। लेकिन जब जुपिटर फाइनली यहाँ पे कैंसर साइन में आ जाएंगे तब जाके आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, यानी इनिशियल लेवल पे आपको ट्रबल आने वाला है 1-1.5 साल। अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो इनर पीस का खराब होना, लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल होना, और एक प्रॉब्लम यही है शनिदेव जहां बैठ जाते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, यानी कि आपको लव रिलेशनशिप के लिए इतना फोकस कर देंगे कि भाई मुझे बस कोई पार्टनरशिप चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए, और आप किसी को भगवान बना लोगे। यहीं पर अपनी माया प्ले करेगा और यहीं पर आपको बचना है, यानी कि 2025 में बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के, बिना मेंटोर के, बिना एस्ट्रोलॉजर के, बिना काउंसलर के आपको आगे नहीं बढ़ना है। यू हैव टू चेक योर कंपैटिबिलिटी व्हेन यू अबाउट टू एंटर इन एनी रिलेशनशिप। कमिटमेंट करने का तो समय ही नहीं है, आपको बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। और ढैया से गुजर रहे हो 29 मार्च तक, उससे पहले ही माया प्ले करने वाली है, यानी कि ढैया जाते जाते कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है, मैरिज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 7th लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव। और कौन बैठा है वहाँ पे? जुपिटर। 5th लॉर्ड 7th हाउस में। आप जाके एक बार लव जरूर सुनिएगा अगर आप मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो। मैरिड लाइफ के बारे में जाने, जुपिटर बैठे हैं और जुपिटर के लॉर्ड कौन है? जुपिटर के लॉर्ड है शुक्रदेव, और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि राहु के साथ शुक्र का बैठना, दैट इज समथिंग लाइक कि माया विल ट्रिगर, माया विल प्ले ऑल द कार्ड्स। माया आपको डराएगी, माया आपको भटकाएगी, माया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लेके जाएगी, यानी कि आपको अपने पराये को अपना समझ लेना, ऐसे चक्रव्यूह में चले जाना जहां आप जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। यानी कि एक ग्रैंड रिसेट, या तो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने का समय भी होगा कि आप पुरानी विजडम को यूज कर लो कि भाई ये समय में भटकना नहीं है, जो गलती पहले दोहराई थी वो अब दोबारा दोहरानी नहीं है। या अगर अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप चाहते हो यार बहुत हो गया जीवन में, कब तक मैं ऐसे पागलों की तरह मैं सब्र करती रहूँगी, वेट करती रहूँगी, कब तक मैं प्यार के लिए झींकती रहूँगी, मैं रोती रहूँगी, कब तक मैं अपनी ड्यूटी ही पूरी करती रहूँगी या करता रहूँगा। मैं फीमेल्स को नहीं कह रहा हूँ, मेल्स को भी कह रहा हूँ, इन चीज़ों में मत जाना, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैरिड लाइफ में थोड़ा ट्रबल दिखाई दे रहा है। ऑल्दो दुनिया की नज़रों में आप बहुत अच्छे हो, जुपिटर 7th हाउस में बैठ जाता है, दुनिया की नज़रों में बहुत स्पिरिचुअल बंदा बना देता है, और आप स्पिरिचुअल होंगे भी, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जुपिटर का 8th हाउस में चले जाना, 5th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना, 7th लॉर्ड का शनि के साथ बैठना स्टार्टिंग में 28 दिसंबर 2024 से फिर ट्रिगर करेंगे 28 जनवरी 2025 तक शनिदेव के साथ 4th हाउस में, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत परेशानी ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में कोई प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है, अबंडेंस आता है। मटीरियल रिसोर्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट होना, कोई लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का खरीदना, दैट इज वेरी मच ऑन कार्ड। कोई पीस आना, कोई लग्जरी का आना, दैट इज वेरी मच ऑन कार्ड। बट जैसे ही शुक्रदेव 7th लॉर्ड जाएंगे आपके त्रिकोण में, राहु के साथ बैठ के युति बनाएंगे, 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे, यानी कि किसी पास्ट रिलेशनशिप का सामने आना, एक्स का किसी का वापस आना, ये दिक्कत परेशानी दे सकता है आपको। यहाँ पर राहु के साथ इन्फ्लुएंस हो जाना, यानी कि माया, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। 12th लॉर्ड भी है, यानी कि दूर दराज कोई बैठा होगा, चिटचैट चल रही होगी, इमोशंस जहाँ लगने चाहिए थे, जो रोमांटिसिज्म फैमिली में होना चाहिए था, वो कहीं और लगने लगेगा, यानी कि अपनों के बीच में डिटैचमेंट और दूसरों के
से प्लेजर सीख करना, दूसरों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ना, वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज में डाल सकता है या आपके डिग्निटी को हिला सकता है। और शनिदेव का जैसे ही 29 मार्च के बाद, 28 जनवरी के बाद, मैं बात कर रहा हूँ 29 मार्च की, आगे बढ़ रहे हैं, शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट आपके जुपिटर पर और 7th हाउस में पड़ेगा, यानी कि जितने भी गैप है उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, कोल्ड ऐसे पकड़ लेगा कि बच ही नहीं पाओगे आप। अवॉइड कर रहे थे ना कि चले यार अब अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, अब तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे। यानी कि शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट चाहता है जो वीकनेस है, जो गैप्स है, उसको फुलफिल करो, उस पर फोकस करो। अगर नहीं कर पा रहे हो दिक्कत आ सकती है। पैसा कमाना इज नॉट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द फैमिली, व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ। पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, मटेरियल ग्रोथ मिलेगा, एक्सपेंशन होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है 2025 में। बट पर्सनल लेवल पे दिक्कत आ जाएगी, रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे। राहु का 4th हाउस में बैठना दिक्कत देगा, इसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो ये परेशानी मुझे ट्रिगर कर दी जा सकती है, दिखाई दे रही है। कार्मिक चीजें होना, किसी का लाइफ एकदम से सडन आपकी रिलेशनशिप बनना, सडन आपका किसी के ऊपर आकर्षण होना। केतु कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। तामस केतु चाह रहे हैं कि आप केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है अगर देखा जाए तो, और जुपिटर का एस्पेक्ट है केतु के ऊपर, यानी कि केतु तो ट्यून्ड है पूरा। केतु कह रहे हैं मेरी तरफ ध्यान दो, सोशल सर्कल में तमस को मत ढूंढो, सोशल सर्कल में वो ढूंढो जो आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ले जाता है। तमस में वो देखो जो आपके पार्टनर से आपको कनेक्ट कराता है, ना कि अपने आप से। वो आपको आदत नहीं डाल रहा, वो आपको आईना दिखाता है कि भाई साहब गलत वो नहीं है, तुम ही हो। आप भले से बोलो कि यार तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो या मेरी बातें नहीं समझती हो, मतलब जो भी हो, XYZ, फीमेल और मेल, आपको ये समझना है मैरिड सोशल सर्कल से तमस को हटाना है, यानी कि नो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, अवॉइड इट, माया विल ट्रिगर, माया विल प्ले ऑल दी कार्ड्स। यहाँ पे दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है। जैसे ही अगस्त में यहाँ पर जाएंगे 8th हाउस में, वीनस की पोजीशन देखनी पड़ेगी। जैसे ही 8th हाउस में जाएंगे, यहाँ पर 7th लॉर्ड 8th हाउस में जाना, ये एक कारण बन सकता है, यानी कि 28 जनवरी के बाद एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके डीके का, बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके डीके का होने का। और अगर डीके हो गया तो ये 2025 आप जीवन में भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये इन संबंधों के टूटने के बाद उसको जोड़ना बहुत ही ज़्यादा विपरीत स्थितियों में ले जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, और आप इम्पल्सिव हो सकते हो। यानी कि आपको अगर प्रेम नहीं मिल रहा है अपनी रिलेशनशिप में, आप सोचोगे चलो मैं कहीं और ढूंढ लेता हूँ, वो ढूंढना ही आपके लिए महाभारत हो जाएगा, वो ढूंढना ही आपके लिए एक चक्रव्यूह हो जाएगा जहाँ से आप जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। और शुक्र की पोजीशन फिर कहाँ जाएगी? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सितंबर में केतु से मिलेंगे, फिर वर्गों में जाके नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी डिटैचमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे भी सेपरेशन दिखा रहा है, यहाँ पे नीच राशि के हो रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा अगर मैरिटल लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर आप स्ट्रगल देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि फील आ रहा है ये चीज़ मैं कनेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको देखना है 2025 में आपको कैसे शनि चल रहा है। शनिदेव का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर भी है, आपके 11th हाउस यानी कि फ्रेंड सर्कल पर भी है। यानी कि शनिदेव की मान लो लॉयल्टी, डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल भी आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, थिन लाइन बना के रखें। लोगों से बात करना बुरा नहीं है, लोगों में इंडल्ज होना बुरा है। लोगों के साथ रहना बुरा नहीं है, लोगों से साथ में जाना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान मान लेना ये गलत है। और जो प्रकृति से विपरीत है, अति की गति क्या होती है, फिर आपको ये समझना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं अब जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? देखिए, जॉब के मालिक होते हैं 6th हाउस में कोई नहीं बैठा है, ठीक है। 6th हाउस में कौन बैठेगा? मई के बाद तो शुक्र आ जाएंगे, तो एज लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाएगा। तो यानी कि मई के बाद आप कुछ ट्रिगर कर सकते हो, आपका कोई लॉस हो सकता है, जॉब छूटने छुड़ाने वाली बात हो सकती है, इट माइट हैपन, ठीक है। लेकिन 12th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना विपरीत राजयोग भी बनाएगा, ठीक है। विपरीत राजयोग ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत विपरीत स्थितियों में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई कनेक्शन बनना, दैट इज प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस 6th लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। मंगल आपके लगन के स्वामी भी हैं। लगन के स्वामी 6th लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल। और मंगल अभी कहाँ शुरुआत कर रहे हैं? 4th साइन कहाँ पड़ा है? आपके 9th हाउस में बैठे हैं, नीच राशि में। मंगल का नीच राशि में बैठना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उसके बाद रेट्रोग्रेड होके वापस जाना, यानी कि जून में चले जाए, जनवरी में 21 जनवरी के आसपास चले जाएंगे 8th हाउस में।
मंगल का 8th हाउस में बैठना यानी कि लगन का स्वामी 8th हाउस में, 6th और 8th हाउस में विपरीत स्थितियां बनाएगा। आपके नेम फेम को ऊपर कोई ना कोई क्षति पहुंचाएगा। आप काम से टाइम से काम पूरा ना करना, आपके नेम फेम के ऊपर कोई ना कोई क्षति पहुंचाना, विपरीत स्थितियों से निकलना, कुछ छोड़ना छुड़ाना, इस तरह की सिनेरियो आपके साथ लाइफ में बनेंगे। तो जॉब में कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखाई दे रहा है अगर इनिशियल लेवल की बात करूं। और शुक्रदेव यहाँ पर 5th हाउस में आपके विजन को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं लव रिलेशनशिप को छोड़ दूं 5th हाउस में, सिर्फ एक ये देखूं कि भाई यहाँ पर शनिदेव 4th हाउस में बैठे हैं, आस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, यानी कि आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन सिखा रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स में काम करना सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे भागना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि गैप्स को दिखाती है, यानी कि वो आपको दिखा रहा है आप कितने पानी में हो और उस पानी को भरने के लिए, उस पानी से बाहर निकलने के लिए, अपना आप चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उतना ही प्रसन्न आप शनिदेव को कर सकते हो, क्योंकि शनिदेव को इग्नोर नहीं किया जा सकता व्हेन इट कम्स टू द जॉब एंड वर्क और कर्म। शनिदेव कर्म के कारक हैं और शनिदेव थर्ड एस्पेक्ट मार्च तक कहाँ डालेंगे, आपके 6th हाउस में डालेंगे। और मंगल आपके लगन के स्वामी 6th लॉर्ड जो है वो बैठे हैं नीच राशि में, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं शनि और मंगल, और फिर ट्राइन में बैठ जाएंगे। तो आपको अपने बिजनेस को लेकर बहुत अपनी जॉब को लेकर बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा। आपने अगर कोई जॉब स्विच कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अपने अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाली भावना लेके आए कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है, जो भी मेरी फील्ड है, जो भी जिस भी पोस्ट में मेरे को बैठाया गया है, उस पोस्ट से मैं जस्टिफाइड करूँ, चीज़ों को जस्टिफाई कर पाऊँ, मैं लीगली काम कर पाऊँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं चाहिए। 5th हाउस में राहु बैठे हैं, विजन में बैठे हैं, विजन के स्थान में राहु का बैठना जो दीवार तोड़ के आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, एक ऐसी क्रिएटिविटी दे सकता है अगर आप पॉजिटिवली यूज करें राहु का। राहु पॉजिटिवली ऐसे यूज होंगे, किसके राशि में बैठे हैं, जुपिटर के। कौन कंट्रोल कर सकता है सूर्य भानु को, राहु केतु को, यानी जुपिटर। यानी कि माया से बचना है, माया से क्लियरेंस चाहिए, तो यू हैव टू मेंटेन दी बैलेंस ऑफ धर्म एंड कर्म। धर्म की टॉर्च जला के रखें और मंगल की पोजीशन को प्रॉपर देख चेक करते रहें। मैं वीकली में बताता रहूंगा आपको, हर ट्रांजिट में बताऊंगा, मंथली में बताऊंगा मंगल की पोजीशन क्या है। मंगल वक्री होके यहाँ आ जाएंगे, जुपिटर आपका कम्युनिकेशन के साइन में आ जाएंगे 8th हाउस। सडन ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की वजह से आपकी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है, यानी कि काम के लिए ना बहाने बनाने लगोगे आप, किसी भी काम की वजह से या बॉसेस से आपके बहाने, आर्ग्यूमेंट होने लगेगा, बहाने बनने लगेंगे, ऑल ऑफ सडन आप कुछ और चीज़ों में इंडल्ज हो जाएंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। और माया वैसे ही प्ले कर रहा है राहु के साथ बैठ के, यानी कि पर्सनल लाइफ के चक्कर में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाओगे। ये कहीं ना कहीं स्थिति बन रही है। पहले बहुत विपरीत स्थितियां बनेंगी, लेकिन किसी ब्लेसिंग्स के चक्कर में, यानी कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स अच्छी है, कहीं ना कहीं आपकी मंगल की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है, तो विपरीत स्थितियों से निकल तो जाओगे, राज भी करोगे, कोई अच्छी पोस्ट भी मिलेगी। कहीं ना कहीं जो नुकसान आपको होना था किसी और को होने के बाद, लेकिन ये देखना किसी का नुकसान से आपको फायदा हो, योग ऐसा बना हुआ है तो क्या ना विपरीत स्थितियों में योग राजयोग बनना, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन आपको देखना है कि ग्रेटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल रहना है, रेस्पेक्टेड फील करना है सामने वाले के प्रति भी, और हमेशा झुक के काम करना है। इस ऐसा नहीं लिट जाना है, झुकना मतलब इस सामने वाले के लिए एक ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए कि कोई भी कारण बना हो, आशा करता हूं कि मैं इस कार्य को फुल फ्लेज कर पाऊं, जस्टिफाइड कर पाऊं, उस चीज को जस्टिफिकेशन दे पाऊं बॉसेस को और ऊपर कॉस्मोस को, नेचर को, जिसने आपको ब्लेसिंग्स दी है, ठीक है। तो जॉब को लेकर आपको कंसर्न रहना पड़ेगा। 3 अप्रैल के बाद दोबारा आपके 9th हाउस में पहुंच जाएंगे, नीच राशि में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज है, आगे बढ़ेंगे वो अपनी नीच राशि से आगे बढ़ने के लिए, अब रेट्रोग्रेडो के पीछे नहीं आएंगे। तो नीच राशि से बाहर निकलते जैसे 7 जून को मंगल आएंगे 10th हाउस में, तो 10th हाउस में मंगल का बैठना बहुत अच्छा है, अच्छा फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केतु के साथ बैठ जाएंगे, तो एक फायर का प्लैनेट, फायर लियो साइन, जो फायरी साइन है, फायर खुद है, और केतु अपने आप में मैलिफिक और फायर है, यानी कि हो सकता है आप जोश में होश खो दो, और होश खोने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में अब आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को, कैसे सक्सेस चाहिए। यानी कि जोश में उसको दोगे, आपको लगेगा यार बहुत समय हो गया, बॉसेस सुनाते रहते हैं, मेरा बॉस सुनाता रहता है, मेरा HR सुनाते रहता है, देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जॉब मतलब जॉब ही होता है, सर झुका के चलो, हाँ जी जी हजूरी करके चलो, जॉब में सक्सेस मिलती जाएगी। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। उसके बाद जैसे ही आप जुलाई में बाहर निकलेंगे,
मंगल का यहाँ बैठना, लगन के स्वामी 6th हाउस में, 11th हाउस में, 6th का मालिक 11th हाउस में, यानी कि नेटवर्क सर्कल के द्वारा जब आपको फायदा मिलेगा, यानी कि द मोमेंट यू विल एंटर इन जुलाई एंड, तब जाके आपको जॉब में, प्रोफेशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपको गेन्स मिलेंगे, आपकी डिजायर पूरी होंगी। बट उसके लिए किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यानी कि जो ये समय मैंने बताए हैं उसमें अपने आप को जोश में होश नहीं खोना है, बॉसेस के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे होंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपके 11th हाउस को। मंगल फिर शनिदेव के साथ युद्ध में आ जाएंगे। जो ये शनिदेव और मंगल का युद्ध चल रहा है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो दोबारा बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको ट्रांजिट में बताता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, लाइव जीपीएस की आपके साथ जुड़ जाएगा और आपको गाइड करता रहेगा। मजबूरी बन जाएगा आपको, भगवान वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भाई जुड़ो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहा है, हरि बोल, मजाक कर रहा हूँ। आपकी अगर आपको लगता है कि इस तरीके से समझने से आपको वो गाइडेंस मिल सकती है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप पैसा खर्च करके। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मुझे आगे के लिए गाइडेंस मिले, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के बाद आप अपने चार्ट को ब्रीफ वे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मंगल का यहाँ जाना, आपको फिर संयम नियम साधना में रहना पड़ेगा, और जब तक मंगल अपनी राशि में नहीं आ जाते, यानी कि जब तक आप जुपिटर के एस्पेक्ट में नहीं आ जाते, तब तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ द मोमेंट यू विल एंटर इन जुलाई, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, तब आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को इच्छा पूर्ति होना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क सर्कल है ये जुलाई में, तो जैसे नेटवर्क सर्कल के साथ आपने बिहेव किया, उसी बेसिस पे आपको 11th हाउस आपको सक्सेस देने वाला है। फाउंडेशन बनाना पड़ेगा 2025 के इनिशियल लेवल से ही आपको फाउंडेशन पे काम करना है, कैसे कलीग्स के साथ काम करना है, कैसे बिजनेस क्या नाम है, अपनी आसपास की लॉबी के साथ काम करना है, कैसे आपने अपने बॉसेस के साथ मेंटेन करना है रिलेशनशिप, कैसे एचआर सीनियर्स के साथ मेंटेन करना है, कि द मोमेंट जब आपका समय आए तो आपको सबका ब्लेसिंग, सबका सपोर्ट मिल पाए और आप वो एक्यूमुलेट कर पाएं जो आपकी इच्छा है, जो आप डिजर्व करते हैं। अदरवाइज आपको क्या नाम है, जुपिटर ब्लेस करने के लिए तैयार हैं, जुपिटर आपको हील करने के लिए तैयार है, कर्म के कारक डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपको हील करेंगे, लेकिन आपको सब्र का फल मिलेगा धीरे धीरे। यानी कि फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, जॉब में बात कर रहा हूँ। जॉब में कितना पैसा कमाओगे, दैट इज वी विल डिस्कस इन क्या नाम है आपका फाइनेंस मैटर, बट जॉब को लेके कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, ग्रोथ है। इमोशनल होकर काम नहीं करना है, इमोशनल वेव में ज़्यादा चिल्लाई नहीं करनी है, बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नेटवर्क सर्कल के साथ एक बॉन्डिंग बना के चलो, जब भी जाके नेटवर्क सर्कल से सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के बाद आपको पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा। और यहाँ केतु और मंगल भी यहाँ एक प्ले कर सकते हैं कि आपकी तमस को खत्म कर सकते हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। बहुत दिन से 20 अक्टूबर से जो चैलेंजेस फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्पेशली मैं बोलूँ, अगर आप जो अगस्त 2024 से फील कर रहे हो, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होना है वो जाके 10 महीने बाद होना है, यानी कि 2025 जुलाई में, तो जून में, सॉरी, तो जून में ही आपकी ट्रिगर होने लगेंगी तमस। लेकिन आपके अंदर वो आपकी एनर्जी को बहुत ट्यून्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गुरु की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर की जरूरत है। तो विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, मेंटोर, हीलर और एस्ट्रोलॉजर 2025 को सर्वाइव करना, 2025 की ग्रहण को समझना, ग्रहों की स्थिति को समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप लेमैन हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो इस एसेंस को और अपनी नॉलेज, अपनी कुंडली को ब्लेंड करें और देखें आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए सूर्य आपके 10th लॉर्ड बनते हैं, सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट किस किस की पड़ रही है वो भी एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस वहां पे कौन से ग्रह आ रहे हैं, केतु ग्रह आ रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। और ऊपर से कुंभ राशि और सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता। केतु अपना फुल फ्लेज काम करेंगे, यानी कि कोई भी ग्रह वहां बैठेगा वो फुल फ्लेज काम करेगा, यानी कि फ्री विल आपका बहुत मैटर करने वाली है। केतु यानी कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू और ज्यादा ऑब्सेसिव ना होकर अपने काम को करते रहिए, केतु आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देगा, यहाँ पे आपको अबंडेंस देगा, सक्सेस देगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिवली ट्रिगर किया, यहाँ पे माया के जाल में फंस गए, आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज नहीं किया, तो केतु का यहाँ बैठना और सूर्य की पोजीशन भी देखना बहुत जरूरी है। आपके चार्ट में सूर्य कहाँ बैठे हैं और सूर्य इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग से कहाँ बैठेंगे, देखिए जनवरी में बैठेंगे आपके कैप्रिकॉर्न में, 3rd हाउस में, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, ट्रैवल के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, नेबर के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के थ्रू,
ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका करेज बढ़ेगा, आप चाहोगे कि 2025 को ऐसा बनाना है ना कि कुछ ऐसे रिजोल्यूशन आप तैयार करोगे कि आप चाहोगे कि बस जीवन बदल देना। लेकिन आपको एसेंस को समझना पड़ेगा, समय आपके कितना सपोर्टेड है, वो फाउंडेशन कितनी तैयार कर रखी है आपने। किसी भी गाड़ी को दौड़ाने के लिए फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फील करेंगे 10th लॉर्ड। उसके बाद राहु के साथ आएंगे, सॉरी शनि के साथ आएंगे। यहाँ पर शनि बैठे होंगे अभी तो फरवरी में शनि के साथ बैठ के ट्रिगर करेंगे 10th हाउस को। यहाँ पर शनि कंबस्ट भी हो जाएंगे, फरवरी से अप्रैल स्टार्टिंग तक कंबस्ट होंगे शनिदेव। तो डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे तो कर्म के कारक जो एक्चुअल 10th लॉर्ड है, और फिर सूर्य जो नेम फेम प्रोफेशन के कारक हैं, वो एक साथ युति बनाएंगे। तो आपके 10th हाउस को देखेंगे तो दैट इज द मोमेंट जब आप अपने आप को एक ब्लेसिंग की तरफ ले जा सकते हो, एक फाउंडेशन की तरफ ले जा सकते हो, आप अपने आप को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकते हो और अपनी लाइफ में नेम फेम प्रोफेशन को, सक्सेस को बढ़ा सकते हो, ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, शनि की चीज़ों को और सूर्य से एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। सूर्य क्या करते हैं, अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से सबको प्रकाश देते हैं, अपने टाइम से सनसेट होता है, सनराइज होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यदेव सेक्रीफाइस करता है, यानी कि बिजनेस में छोटी चीज़ों को नहीं देखना है, बड़ी चीज़ों को देखना है, टीम के साथ लीडर बन के काम करना है, फॉल्स ईगो नहीं दिखानी है, किसी को ईगो नहीं दिखानी, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, सबकी नीड्स को समझना है। सूर्य राजा है, प्रजा की नीड्स को भी समझ के चलो। आपको प्रजा आपके लिए उस समय में खड़ी होगी जब आपको लगेगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी टीम ही बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगी आपके 2025 में। बी अ टीम मैन, बी फील लाइक फॉर योर टीम, फील लाइक फॉर दैम। टीम के लिए सोचना, उनके लिए फील करना, उनकी नीड्स को समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे, ग्रहण लगेगा, तो ये मार्च मुझे थोड़ा ट्रबलिंग लग रहा है। ऑल्दो वैसे 10th लॉर्ड 5th हाउस में, 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठते हैं, बहुत ही बेहतरीन, कहीं ना कहीं बहुत ही अल्टीमेट योग बनाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वैसे गुरु की राशि में चले जाएंगे तो गुरु को, मतलब मैंने बोला ना 2025 में गुरु की ब्लेसिंग्स, मेंटोर का होना, हीलर का होना, कोई काउंसलर का होना, एस्ट्रोलॉजर का होना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिसेट कर सकता है। यानी कि आपकी नेम फेम प्रोफेशन को कहाँ लेके जा सकता है आप बिलीव नहीं कर सकते। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सूर्य की पोजीशन को हील करते रहें, टॉक्सिसिटी से बाहर निकले, तमस से दूर रहें, और गुरु को सपोर्ट करते रहें, गुरु की ब्लेसिंग्स लेते रहें। 5th हाउस में ग्रहण लगेगा, दिक्कत देगा। उसके बाद उच्च राशि के हो जाएंगे। 10th लॉर्ड 6th हाउस में जाके सूर्य ऋण रोग शत्रु को कम करेगा, लेकिन उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग्स धर्म का चौट चाहिए, माया में नहीं फंसना है, कोई शॉर्टकट में नहीं फंसना है। ऋण रोग शत्रु खत्म करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लेना। शनिदेव 3rd एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनिदेव फिर यहाँ आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि भाई कर्म के कारक 5th हाउस में बैठ गए हैं। विजन को क्लियर रखो, माइंडसेट को क्लियर रखो, लॉन्ग टर्म सोचो। शनिदेव शनि चलता है, लॉन्ग टर्म को सोचना पड़ेगा। तो आपने कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उसके इफ एंड बट को समझ लेना। तो धीरे धीरे ब्लेसिंग्स को लेके आओ जीवन में, धीरे धीरे ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ो, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु खत्म करेंगे, जैसे उच्च राशि हो जाएंगे अप्रैल में सूर्यदेव, और सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 10th और 6th में। लेकिन आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, जो मैंने बोला है, सनसेट और सनराइज और सनसेट से एक आपको ज्ञान लेना है, उनसे एक शिक्षा लेनी है कि कैसे डिसिप्लिन के साथ काम करना है। डिसिप्लिन बहुत बड़ा प्ले करेगा आपके 2025 में, और आपका फॉल्स ईगो आपको ट्रबल दे सकता है। उसके बाद सूर्य का केंद्र में बैठना बहुत बड़ा आपका नेम फेम, मैरिज, अपने मेरिट एंड मार्केट वैल्यूज को बढ़ा सकता है। 1st हाउस को बढ़ा सकता है, शाइन कराएगा आपका 1st हाउस को। फिर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, डर तो लगता है, जब नेम फेम बढ़ता है तो डर भी लगेगा। फिर भाग्य उन्नति होना, और फिर प्रोफेशन बदलना। साथ में जुपिटर की पोजीशन क्या बन रही है, शनि की पोजीशन क्या बन रही है, उसको हम देखेंगे। अपनी एनुअल हम जो ट्रांजिट लेके आते हैं, वीकली लेते हैं, मंथली लेके आते हैं। लेकिन जो बेसिकली मैंने बता दिया, दिस इज द मोमेंट। आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, आप माया से दूर रहें, शॉर्टकट ना लें, लॉन्ग विजन रखें। 10th हाउस बिजनेस आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। केतु का वहाँ बैठना, यानी कि ओवर ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके भी। हर चीज़ में एक प्रैक्टिकलिटी रखें, तमस को एंटरटेन ना करें अपनी लाइफ में। भगवान की कृपा के द्वारा 10th हाउस में केतु का बैठना आपके प्रोफेशन को बंद भी करा सकता है, अगर आपने अधर्म का हाथ पकड़ लिया तो। पुलिस कोर्ट कचहरी चक्कर भी पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस में जो जेल को भी दिखाता है पाइसेस साइन, लॉस को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं मोक्ष को भी दिखाता है। तो आप माया की तरफ बढ़ोगे या मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, ये डिपेंड आप पे करेगा। उसी हिसाब से आपका प्रोफेशन चलने वाला है। तो आइए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 2nd लॉर्ड
11th लॉर्ड, सेकंड और 11th हमें दोनों को देखना पड़ेगा। एक से हम वेल्थ को देखते हैं जितनी हमने एक्यूमुलेट की है, और 11 से देखते हैं हम गेन कितना होने वाला है। तो मरकरी बनते हैं इनके लॉर्ड, और मरकरी नीच राशि में बैठ के वक्री हो जाएंगे मार्च में, और माया के साथ षटाष्टक योग बनाएंगे। ऑल्दो देखेंगे अपने साइन को देखेंगे, उच्च के साइन को देखेंगे, लेकिन केतु बैठा है, यानी कि ओवर इंटेलिजेंस टूवर्ड्स रिसोर्स, इच्छा पूर्ति, इन प्रैक्टिकल आपकी जो इच्छा पूर्ति करने की सोच रहे हैं आप, उसमें आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है, ठीक है। लेकिन केतु का यहाँ से निकलना, लेकिन मरकरी पाइसेस साइन में, फिर स्कॉर्पियो साइन में, फिर आपके क्या नाम है कैंसर साइन में, त्रिकोण में, ये नीच के वाटरी साइन में जाके भावनाओं में बहकर रेट्रोगेट होंगे, और आप पेंडिंग कर्मों को पीछे छोड़ते चले जाओगे, यानी कि आप कोई ऐसा कर्म करके आओगे कि बाद में देखते हैं, लिंगर ऑन करने लगोगे। हाँ कमिटमेंट कर दोगे, हाँ मैं आप इतना का बिजनेस उठा लिया, पैसा ले लिया और कमिटमेंट पूरा नहीं करा। जॉब कर रहे हो, ऑर्डर मिल गया, सैलरी उठा रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो, वो आपको ट्रिगर कर सकते हो, बॉसेस के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काम पैसा तो जॉब से कमाओगे या बिजनेस से कमाओगे। तो ये सिनेरियो आपका बना हुआ है। सेकंड लॉर्ड जुपिटर, जो आपकी फैमिली है, जो वेल्थ है, जो आपको पिछला बचाया हुआ संचित किया हुआ धन है, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत ट्रिगर करने वाला है द मोमेंट जुपिटर जाएंगे 15 मई के बाद। 15 मई के बाद आपका अर्नड मनी मिलना, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिलना, फैमिली की ब्लेसिंग्स मिलना, किसी का पैसा आप संचित करके उनको इन्वेस्टमेंट करा सकते हो, उनके द्वारा कोई पैसा कमा सकते हो, ये दिखाता है 10th सेकंड लॉर्ड का 10th हाउस में जाना। लेकिन आपकी फैमिली में डिस्प्यूट भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट आपके फैमिली, आपके फाइनेंस पे पड़ेगा। शनिदेव चाहेंगे डिसिप्लिन से कमाओ, लिमिटेड रिसोर्स में काम करो, अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करनी है जो इनजस्टिफाइड ना हो, जो जस्टिफाइड ना हो। आप बड़े से घर लो, करोड़ों का घर लो, करोड़ों की पार्टी करो, लेकिन वो होना चाहिए कि आपने उतना कमा रखा है कि आपको थोड़े सा चले भी जाए, यानी समुद्र हो आपके पास, एक लोटा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शनि को वहाँ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि वैसे मैं भटक रहा हूँ, वैसे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, और आप चाह रहे हो कि मैं अपनी इच्छा पूर्ति करूँ क्योंकि मैं इम्पल्सिव हो रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं किया, अभी समय नहीं है, एक्यूमुलेशन का समय है। और जैसी आपके सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में चले जाएंगे, भाग्य में उन्नति होगी, फादर के साथ बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, फादर की ब्लेसिंग्स, गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, फाइनेंस को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोई पुरानी जमीन जायदाद के थ्रू पैसा मिलना, फैमिली बिजनेस में आपका इंटेलिजेंस भाग्य को उन्नति देगा, फैमिली में वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी इनकम बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस लेवल मुझे थोड़ा दिख रहा है 60-40, लेकिन डिपेंड करता है इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है आपके ऊपर। मरकरी को पॉजिटिव रखें, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है, जुपिटर की पोजीशन क्या है, वो दिखाएगा आपका फाइनेंस। लेकिन फाइनेंस की पोजीशन टिल में बहुत अच्छी है, उसके बाद अनअर्न्ड मनी मिलना, शॉर्टकट में जा सकते हो, लेकिन उसका ट्रिगर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। आप स्टॉक में लगा सकते हो, शायद स्टॉक से पैसा आ जाना, 5th लॉर्ड 8th हाउस में स्टॉक से पैसा आ सकता है, कोई अर्न मनी मिल सकती है कोई बैटिंग के द्वारा, लेकिन इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, माया की तरफ नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल रहो। और क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस में आपके 10th एस्पेक्ट डाल रहे हैं, कोई ऐसा पैसा कमा भी लेगे तो कहीं ना कहीं फालतू में खर्च करा देगा शनिदेव। कोई कर्ज वाला पैसा नहीं लेना, किसी की बद्दुआ लेके पैसा कमाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहे हैं, हेल्थ 6th हाउस 1st हाउस दोनों के मालिक बनते हैं मंगल, यानी कि मंगल नीच राशि में चल रहे हैं, फिर 8th हाउस में चले जाएंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, बवासीर वाली प्रॉब्लम होना, ये अगर हिंदी में बात करूँ तो मैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में इशू होना, ठीक है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू होना, ठीक है, कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम होना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लो एनर्जी फील करना, बिल्कुल लथार्जी फील करना, कोई ऑल ऑफ सडन एक क्रॉनिक डिसीज को भी दिखाता है, 8th हाउस दिखा सकता है ऑल ऑफ सडन। उससे बाहर निकलने के लिए आपको जुपिटर, वैसे जुपिटर आपके क्योर देते रहेंगे, जुपिटर 1st हाउस को देख रहे हैं, आपको बचा के रखेंगे, मई तक बचा के रखेंगे। उसके बाद मंगल मई तक यहाँ बैठे हैं, भले से मंगल यहाँ बैठे हो, लेकिन आपको क्योर मिलता रहेगा, बचते रहोगे तो बेटर है। डिटॉक्सिफिकेशन को भी दिखाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एग्जिट को भी दिखाता है 8th हाउस। तो आप संयम नियम साधना करके, अपने आप को वर्कआउट करके, आप डिटॉक्स वाटर पीकर, क्लींजिंग, अपनी फूड हैबिट को ठीक रखकर अपनी हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं। और ऑलरेडी आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको एक अच्छा क्योर मिल सकता है, जैसे ही शुक्रदेव आपके 12th हाउस को देखेंगे, 12th लॉर्ड को देखेंगे, यानी कि क्योर मिल सकता है आपको, ठीक है। और मंगल जैसे ही बैठ जाएंगे केतु के साथ, तो दैट इज द मोमेंट, यानी जुलाई में आपको, जून और जुलाई, जून में यहाँ पे बैठे होंगे 6th लॉर्ड, वो सॉरी 12th लॉर्ड 6th में बैठ 12th हाउस को देखेंगे, यानी कहीं दूर से आपको कोई क्या नाम है, कोई हीलिंग आना, कोई क्योर आना, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सही मिल जाना,
कोई ऐसा मेडिकल लाइन, कोई मेडिकल बंदा मिल जाना जिसकी दवाई आपको लगने लगे, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए, ठीक है। उस समय मंगल की पोजीशन बैठे हो केतु के साथ, तो केतु कट करेगा आपकी नेगेटिविटी को, कट कर सकता है अगर पॉजिटिवली आप यूज करेंगे एनर्जीज को। उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है, आप पर्सनल कंसल्टेशन ट्राई कर सकते हो अगर हेल्थ की बात है तो, ठीक है ना। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू द हार्ट और व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ। और हेल्थ की इश्यूज मैंने आपको बता दिए, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और आपके हेडेक बहुत होगा, सर में दर्द, सर में पेन, फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस में बह के कुछ डिसीजन लेना, अपने आप को क्षति पहुंचाना, टाइम से खाना ना खाना, डिप्रेसिव स्टेट, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के चक्कर में भूख ना लगना, यह दिक्कत देगा, बहुत ट्रिगर करेगा आपको और आपकी इम्यूनिटी ब्रेक कर सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है व्हेन इट कम्स टू द स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। स्टूडेंट की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट और बच्चे की भी बात भी करेंगे। देखिए मैरिज वालों, अगर आप मैरिज वाले स्टूडेंट के बारे में देख रहे हैं तो अगर सेकंड चाइल्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स कि आप मार्च के बाद 29 मार्च से लेकर 15 मई के बीच में कंसीव कर सकते हो, ठीक है। अगर सेकंड बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो फर्स्ट हाउस बच्चे की प्लानिंग भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, वो अक्टूबर के बाद दिखाई देगी अगर आप फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो। ऑल्दो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बताया मैंने कि कोई फैमिली गैदरिंग, फैमिली का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और बात करें स्टूडेंट की, देखिए स्टूडेंट में 5th हाउस में सटाष्टक योग बनना, राहु शुक्र का युति बनना, आप पढ़ाई कर लो बहुत बड़ी बात है, पास हो जाओ बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं माया प्ले करेगी आपके साथ, बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। रिलेशनशिप में इंडल्जेंस होना, एडिक्शन में पड़ना, अल्कोहल, स्मोक, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ चीज़ें, आपको सबको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्जेंस, मटेरियल सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे, आप सोचोगे शॉर्टकट से पैसा कमा सकते हैं, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, आपको पता चल जाएगा द मोमेंट 14 मार्च से लेकर 23 सितंबर, ये ग्रहण से लेकर एक दूसरे ग्रहण तक, ये 6 महीने आपकी ज़िंदगी का असली सच बता देंगे आपको द मोमेंट आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे। तो आपके पास मौका है, आप पढ़ाई करें। सेकेंड लॉर्ड कहाँ जा रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड कहा जा रहे हैं, अभी तक मई तक तो बचा के रखेंगे। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको कोई डायग्नोस करे कोई डिसीज़, आपका हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाए, आपको दिक्कत परेशानी आए, सडन एकदम ज़िंदगी बदल जाए आपकी। 2025 बहुत बड़े रिसेट को दिखा रही है, आई डोंट वांट कि वो नेगेटिव रिसेट हो। और देखिए शनिदेव गुरुदेव यही चाहते हैं कि गलतियां कर रहे हो उससे सीखना है, भले से आपको डायग्नोस करने के लिए ऑपरेशन करना पड़े, कट करना पड़े, कोई ना कोई चीज़ें में आपको ट्रिगर करना पड़े, आपको पेन से निकलना पड़े, अंधकार से निकलना पड़े, सफ़र करना पड़े पेन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको एडिक्शन से बचना। अगर आप एडिक्शन नहीं करते, चलिए उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो एडिक्शन नहीं करते। बेटा माया बहुत परेशान करने वाली है, आप सोचोगे बहुत हो गया पढ़ाई यार, हर कोई मुझे पागल समझता है, डम समझता है, बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। बेटा दिस इज नॉट अ ईयर, यहीं रुक जाओ। अगर आपको ये क्लिप मिल गई ना तो प्लीज़ यहीं रुक जाओ, यहीं पे वेट करो, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होगा, डेफिनेटली बहुत मीठा होगा। और द मोमेंट जुपिटर यहाँ पहुँच जाएंगे ना अक्टूबर के बाद, एक सही रिलेशनशिप में जाना, उससे पहले सही रिलेशनशिप आपको नहीं मिलने वाली, नेगेटिवली ट्रिगर करेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स। माया विल प्ले, माया विल ट्रिगर मैनी थिंग्स। और यही समय है जब आप राहु शुक्र को अगर पॉजिटिवली यूज करोगे, सही नियम साधना रखोगे, तो शुक्र लग्जरी है, राहु बढ़ाएगा, एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंड करता है राहु भी कहीं ना कहीं। और जुपिटर लॉर्ड है, जुपिटर भी एक्सपेंशन के कारक है, ब्लेसिंग्स के कारक है। अगर आप पॉजिटिवली संयम नियम साधना करते हुए धर्म और कर्म को बैलेंस करके धर्म की टॉर्च जलाकर चलते रहे, गुरु की ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग, टीचर की ब्लेसिंग्स, अपने शिक्षक की ब्लेसिंग्स लेकर, जो शिक्षा देते हैं आपको, जो गुरु हैं आपके, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आप आगे बढ़ते चले गए, आप देखना कितना राइज और शाइन कर सकते हो। तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, एक मंथन चल रहा है आपके लिए महाभारत का, ये एक समुद्र मंथन है, यानी कि एक तरफ विष है, एक तरफ माया है, और एक तरफ आपके लिए अमृत है, और एक तरफ धर्म है। लेकिन ये धर्म और ये अमृत पान करने के लिए आपको बहुत संयम नियम साधना चाहिए, यानी यू हैव टू वेट टिल अक्टूबर। अगर आपके पास वो पेशेंस है, यू विल बी द अर्जुन ऑफ योर महाभारत। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।